सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु है गाय। मोस्ट फाउंड एनिमल इज काउ। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे जो है वो गोट है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई एनिमल मिलता है तो वो है काउ, और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला एनिमल है काउ और सेकंड गोट। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा काउ की जो पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन है, तो केटल जो है वो सेकंड पोजीशन पे। या गाय की जो संख्या है या गोपशु की जो संख्या है, राजस्थान में गोपशु की संख्या के आधार पर राजस्थान दूसरे नंबर पर है कि गोपशु सबसे ज्यादा बकरी पाई जाती, सबसे ज्यादा पशु जो पाया जाता है वो बकरी, और दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पशु जो है वो गाय या गोपशु है। और सामान्य जानकारी अपन देख लेते हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गोपशु जो पाया जाता है वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो गोपशु मिलेगा वो वेस्ट बंगाल में मिलेगा। और गोपशु के शेर में राजस्थान की जो पोजीशन है वो फोर्थ पोजीशन है। राजस्थान फोर्थ स्टैंड पर जो है राजस्थान है। राजस्थान गाय की संख्या के मामले में चौथे स्थान पर। उसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान में कहाँ पर सबसे ज्यादा गोपशु पाया जाता है, तो राजस्थान में उदयपुर में सर्वाधिक गोपशु पाया जाता है, जबकि धौलपुर में सबसे कम गोपशु पाया जाता है। ये राजस्थान की बात है। राजस्थान में संपूर्ण गोपशु की बात करें तो उदयपुर में सबसे ज्यादा गोपशु पाए जाते हैं, या देसी नस्ल इंडिजिनस ब्रीड जो है, इंडिजिनस ब्रीड सबसे ज्यादा उदयपुर में खुद मिलती है। और बात करते हैं विदेशी ब्रीड या एक्सोटिक ब्रीड की, तो सबसे ज्यादा एक्सोटिक ब्रीड जो है वो जयपुर में पाई जाती है। सबसे ज्यादा एक्सोटिक ब्रीड वो जयपुर में पाई जाती है। यहाँ तक आगे अपन गाय के बारे में बात करते हैं। इंडिया में गाय से रिलेटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है CIRC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन केटल, ये सिचुएटेड है मेरठ के अंदर, मेरठ यूपी। केंद्रीय गोपशु अनुसंधान संस्थान मेरठ यूपी में स्थित है। ये ICAR द्वारा ऑपरेटेड इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान में केटल पे रिसर्च के लिए कौन कौन से संस्थान उपस्थित है। तो राजस्थान में एक संस्थान है केटल ब्रीड इम्प्रूवमेंट ब्रीडिंग फार्म, केटल ब्रीड इम्प्रूवमेंट ब्रीडिंग फार्म। यह बस्सी जयपुर में स्थित है। बस्सी जयपुर, ये बस्सी जयपुर के अंदर सिचुएटेड है। गोपशु नस्ल सुधार प्रजनन फार्म, गोपशु नस्ल सुधार प्रजनन फार्म बस्सी जयपुर के अंदर स्थित है। आगे अपन बात करते हैं गाय के कई सारे प्रजनन केंद्र
राजस्थान के अंदर प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग फार्म, कई सारे ब्रीडिंग फार्म पर्टिकुलर ब्रीड के लिए जो बनाए गए हैं, वो ब्रीडिंग सेंटर पर्टिकुलर ब्रीड के लिए, जैसे गिर ब्रीड है उसके लिए झालावाड़, गिर ब्रीड के लिए झालावाड़, मेवाती के लिए अलवर, राठी के लिए नौहर हनुमानगढ़ तथा हरियाणा के लिए भरतपुर, और विदेशी गायों के लिए, एग्जोटिक ब्रीड के लिए, विदेशी गायों के लिए एग्जोटिक ब्रीड के लिए बस्सी जयपुर में प्रजनन केंद्र या ब्रीडिंग सेंटर बनाए गए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से ब्रीडिंग सेंटर किस ब्रीड के लिए या किस नस्ल के लिए बनाए गए हैं और कहां पर स्थित है। तो गिर नस्ल के लिए जो ब्रीडिंग फार्म है, प्रजनन केंद्र है, वो झालावाड़ में स्थित है। मेवाती के लिए प्रजनन केंद्र जो है वो अलवर में स्थित है। राठी के लिए नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। हरियाणा के लिए भरतपुर में स्थित है। और एक्सोटिक ब्रीड या विदेशी गायों के लिए बस्सी जयपुर में प्रजनन केंद्र स्थित है। गर्भकाल या गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल या गेस्टेशन पीरियड जो होता है गाय का 282 डेज, एवरेज जो होता है 282 दिन होता है। 9 माह 9 दिन मुख्य रूप से जो माना जाता है, 9 माह 9 दिन इसका औसत गेस्टेशन पीरियड माना जाता है। 9 मंथ 9 डेज। आगे अपन बात करते हैं इसके मांस की। तो मीट टाइप जो है, मीट टाइप ऑफ काउ इज कॉल्ड बीफ। तो गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। ईस्ट्रस पीरियड की बात करते हैं। ईस्ट्रस पीरियड या जिसे मधकाल कहते हैं, कि मधकाल कितने टाइम का होता है। मधकाल जिसमें वो हीट में आती है। ईस्ट्रस पीरियड को हीट पीरियड भी कह सकते हैं, हीट पीरियड। और हीट पीरियड जो होता है वो कितने ड्यूरेशन के लिए होता है, 12 to 24 हार, 12 से 24 घंटे तक जो है उसका ईस्ट्रस पीरियड होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल या मधचक्र। मधचक्र जो होता है गाय का वो 21 दिन का मधचक्र होता है। मतलब पुनः जो मधकाल में आएगी, 2 मधकालों के बीच का अंतर, 2 मधकालों के बीच की अवधि को ही मधचक्र कहते हैं। 2 मधकालों के बीच की अवधि, जैसे मान लो पिछली बार हीट में वो आई है, कभी भी कोई सी भी डेट मान लेते हैं, किसी भी महीने की 21 तारीख को अगर वो हीट में आती है, तो नेक्स्ट टाइम जब है वो हीट में आने का, जब 2 हीट के बीच का जो पीरियड होगा उसे ही अपन क्या कहेंगे, ईस्ट्रस साइकिल कहेंगे। तो 2 हीट का पीरियड जो होता है इसका वो 20। कौन कौन से पर्पज के लिए पाला जाता है, इसको रियर करने का या इसको डोमेस्टिकेट करने का क्या क्या रीजन रहा होगा। तो इसके जो मेजर रीजन है वो मिल्क, इंडिया के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के लिए इंडियन जेबू केटल जो है वो जनरली जेबू केटल या इंडियन काउ, इंडिजिनस काउ जो है वो मिल्क प्लस ड्राफ्ट के लिए जनरली रियर की जाती है। ड्राफ्ट मतलब बोझा ढोने के लिए या कृषि कार्य करने हेतु, कृषि कार्यों और दूध के लिए मुख्य रूप से रियर किया जाता है। तो दूध की बात कर लेते हैं। तो दूध एवरेज मिल्क प्रोडक्शन जो राजस्थान में गाय का माना जाता है वो 2.5 लीटर पर डे, 2.5 लीटर पर डे माना जाता है। और इंडिया मिल्क प्रोडक्शन के अंदर गाय का 45% शेयर है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन का 45% जो है
वो गाय से प्राप्त होता है या गाय से मिलता है। ड्राफ्ट के लिए कई सारी ऐसी ब्रीड है जो कई सारे कृषि कार्यों को करने के लिए मुख्य रूप से काम में ली जाती है। तो ये गाय का पर्पस था। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं गाय के ग्रुप को क्या कहते हैं, गाय के समूह को क्या कहते हैं इसके बारे में। गाय के समूह को हर्ड कहा जाता है। गाय के समूह को हर्ड कहा जाता है। मेल काऊ को क्या कहा जाता है, मेल काऊ, मेल काऊ को कहा जाता है बुलोक। और बुलोक के अलावा इसको स्टीर भी बोल सकते हैं, बुलोक या स्टीर। नेक्स्ट आता है फीमेल काऊ को क्या कहा जाता है, फीमेल काऊ। फीमेल काऊ, फीमेल केटल को जो कहा जाता है, फीमेल को काऊ कहा जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न या नवजात को क्या कहा जाता है, न्यूबॉर्न या नवजात, नवजात को काफ कहा जाता है। और जो पार्चुरेशन प्रोसेस है, पार्चुरेशन प्रोसेस, पार्चुरेशन प्रोसेस ब्याहने की क्रिया, ब्याहने की क्रिया, ब्याहने की क्रिया को काविंग कहा जाता है। ब्याहने की प्रक्रिया काविंग कहलाती है। गाय में ब्याहने की प्रक्रिया काविंग कहलाएगी। भैंस में भी इसको काविंग ही कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटिंग प्रोसेस। मेटिंग, गाय में मेटिंग को या प्रजनन को क्या कहा जाता है, मेटिंग या प्रजनन को सर्विंग कहा जाता है, सर्विंग। मेटिंग या प्रजनन, मेटिंग या प्रजनन को सर्विंग के नाम से जाना जाता है। कास्ट्रेटेड मेल और फीमेल की बात करते हैं। सॉरी, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। मेल काउ को बुल बोला जाता है, मेल काउ को बुल बोला जाता है। और कास्ट्रेटेड मेल, कास्ट्रेटेड मेल या कास्ट्रेटेड मेल को बुलोक बोला जाता है। बुलोक और स्टीयर, बुलोक और स्टीयर, स्टीयर बोला जाता है। और कास्ट्रेटेड फीमेल को स्पेड बोला जाता है। कास्ट्रेटेड या बदियाकृत, कास्ट्रेटेड फीमेल को स्पेड बोला जाता है, स्पेड। कास्ट्रेटेड फीमेल को स्टेड बोला जाता है।